लखीमपुर खीरी के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बाढ़ क्षेत्र में दौरा था। बाढ़ क्षेत्र में दौरा उनका लखीमपुर खीरी की बिजुआ ब्लॉक में लगा हुआ था। पूजा गांव वसाड़ी के बाद उनको करसौल जाना था। मंत्री जी डीएम और कप्तान सहित बड़े लाव लश्कर के साथ पहुंचे और वो पूजा गांव वसाड़ी पहुंचे। पूजा गांव वसाड़ी में तमाम ग्रामीण थे जो अपनी बात उनसे कह रहे थे, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आए थे। खास चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिली कि जो यहाँ पर महिलाएं थीं, जो महिलाओं की संख्या बुलाई गई थी, जो महिलाएं इकट्ठा की गई थी, वो बाढ़ क्षेत्र से एक भी महिला यहाँ पर नहीं आई थी। और वो सिर्फ इसलिए बुलाई गई थी कि मंत्री जी अगर महिलाओं की समस्याओं के बारे में किसी से कुछ पूछें तो महिलाएं हाँ हुजूरी में हाथ उठाकर कह दें कि यहाँ पर सर्वत्र रामराज विद्यमान है। यहाँ पर रामराज्य आने के बाद जब से राम जी की स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश में राम राज्य की सरकार बनी है, सर्वत्र सब लोग सुखी हैं, कोई किसी प्रकार से दुखी नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर हम खड़े हैं ये बांध है और ये गोला विधानसभा में आता है। 2022-23 की जो विभीषिका थी बाढ़ में, उसमें ये जो घर यहाँ पर बसे हैं, सैकड़ों की संख्या में परिवार हैं, ये गांव बांध के अंदर रहते थे और उस बाढ़ में इनका अस्तित्व मिट गया। न कि सिर्फ इनकी ज़मीनें कटी बल्कि इनके मकान भी कट गए और आज ये लोग बांध पर रह रहे हैं, अंधेरे में आज भी रह रहे हैं। सालों के साल बीत गए हैं। मंत्री जी यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर आए थे बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने के लिए। मैं बांध पर खड़ा हूँ और मंत्री जी बांध से 50 मीटर अंदर थे, बाढ़ के बाहर। अगर मंत्री जी 50 मीटर और चलकर आ जाते तो मंत्री जी शायद इनसे मिल लेते और शायद मंत्री जी इनका दर्द जान पाते। यहाँ पर जब वहाँ पर मंत्री जी वार्ता कर रहे थे, कुछ लोग ग्रामीण खड़े हैं और उन्होंने कहा कि मंत्री जी हम बाढ़ क्षेत्र से हैं, डूब क्षेत्र से हैं, हमारी ज़मीनें कट गई हैं, हमारे मकान कट गए, हम सालों साल से अपने छोटे छोटे बच्चों और जानवरों को लेकर के बांध पर रह रहे हैं। बांध पर भीषण अंधेरा रहता है, ना तो यहाँ पर पेयजल की कोई व्यवस्था है, ना तो यहाँ पर शौच जाने की व्यवस्था है, ना तो यहाँ पर उजाले की व्यवस्था है, ईंधन की भी व्यवस्था नहीं है। इनके मकान पहले से कट चुके हैं, घर कट ही चुके हैं, परिवार तितर बितर हो चुका है, लोग जहाँ तहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में मंत्री जी ने तो कहा है कि यहाँ पर वो सोलर लाइट की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन असल में अगर मंत्री जी यहाँ तक आ जाते और यहाँ से थोड़ी दूर पर करसौर था जो कि उनके प्रोटोकॉल का एक हिस्सा था, आज मंत्री जी को करसौर जाना था लेकिन मंत्री जी करसौर भी नहीं गए। लेकिन अगर फिर हम वही बात कहेंगे किस तरीके से लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, कहानी कहाँ पर फंसती है? कहानी फंसती है यहाँ पर कि जो निचले अधिकारी हैं, चाहे वो लेखपाल हों, चाहे वो नायब तहसीलदार हों, चाहे वो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी हों या स्वयं प्रधान हों, जो वास्तव में पीड़ित लोग हैं उनको अधिकारियों तक वो पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों को सूचना दी गई थी कि यहाँ पर मंत्री जी आएंगे, डीएम साहब आएंगे, लोग वहाँ तक पहुँचे। मंत्री जी आए, 10 से 15 मिनट तक मंत्री जी ने लोगों से संवाद किया, 3 से 4 लोगों को किट दिलाई, फोटो खींचा और उसके बाद सीधे मंत्री जी ग्रंथ नंबर 12 चले गए। आज से 5 दिन पहले यूपी खबर हिंदी ग्रंथ नंबर 12 में गया था और यूपी खबर हिंदी ने वहाँ की बाढ़ की विभीषिका की सच्चाई लोगों के सामने रखी थी। आज वहाँ पर प्रशासन का एक बड़ा अमला पहुँच रहा है। हम 2 दिन बाद ग्रंथ नंबर 12 पहुँचेंगे और देखेंगे मंत्री जी के दौरे का वहाँ पर क्या असर हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, इनके हालात जस के तस बने हुए हैं। इनकी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। जैसे वो तब जिंदगी काट रहे थे वैसे वो आज भी जिंदगी काटने को मजबूर। हम दिखाएंगे, हमारे पीछे ये सैकड़ों की संख्या में परिवार हैं जिनके समस्याएं लगातार लगी हुई हैं। इनकी समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं लेती हैं। भीषण अंधेरे में, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे सर्द रातें हो, चाहे गर्मी हो, इसी तरीके से लोग बांध पर रहते हैं। हम दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से ट्रालियों पर तरपाल बांध करके लोग रह रहे हैं। अब सोचिए कि छोटे छोटे नौनिहाल हैं, बांध में पानी भरा हुआ है, खेतों में पानी भरा हुआ है, जंगली जानवरों का आतंक पूरे जनपद में है, उसके बावजूद देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से बांध पर रहते हैं। तो प्रशासन को इनकी कहीं नहीं चिंता है और हम और भी आपको इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहेगा हमारे साथ। यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।